गुड मॉर्निंग मित्रों। आज मैं अपनी बात जो पहला मेरा टॉपिक था इसके पहले कि किसी भी जगह के भौगोलिक परिवेश को देख करके वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करते हैं उसका पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। तो वहाँ पे हमने बात की थी कि हमें अपने आसपास के वातावरण भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से जिस तरह से हम डेवलप हुए हैं, जिस तरह से हमारा जीवन जीवन या हमारे जीवन का विकास हुआ है, उसी परिवेश से हमें सीखना चाहिए कि हमें और कैसे डेवलप होना है नेचुरल तरीके से, ना कि हमें किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करके डेवलपमेंट का आधार उसको बनाना चाहिए। हमें अपने नेचुरल बेस को ही आधार बनाना चाहिए। हमें सूरज के प्रकाश से ही प्रकाशित होने की ज़रूरत है, ना कि सूरज का प्रकाश चाँद पे पड़े और चाँद हमें प्रकाशित करे, तो उससे हमें कम प्रकाश मिल पाएगा, तो वो चीज़ कॉम्पीट हो जाएगी। तो मेरा यही कहने का मतलब है अपने मूल को जानना ज़रूरत है, और मूल को जानने के साथ साथ जो है आप चीज़ों को अच्छे से बेहतर से अपने आप को नेचुरली ग्रो कर पाएंगे। तो मैं आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो स्पेशली स्टूडेंट्स लोगों के लिए है जो कि किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं या फिर कुछ तो उनको किस तरह से जो है अपने आप को ग्रूम करना है। उसके लिए एक जो है मैं उनको उनको बताना चाहूँगा कि पुराने ज़माने से में चीज़ें कैसे ग्रूम होती थी नेचुरली। लोग क्यों पहाड़ पर जा कर के या फिर जो है नेचर से हमसे जुड़े रहते थे। उसका रीज़न यही है कि एक आदमी जो है या फिर कोई एक पशु पक्षी या कोई भी जीव जंतु जो इस पृथ्वी पे है, उसका एग्जिस्टेंस 5 तत्वों से मिलकर के वो बना हुआ है। चित्त, जल, पावक, गगन, समीर। आकाश, आपका पानी, आपका जो है अ, आग, हवा, छिद्र जल, पावक, गगन, शमीर और वायु। ये 5 तत्व जो है वो किसी भी इंसान को जो है डेवलप किए हैं। तो इन पांचों तत्वों में ही आपका ब्रह्मांड की जो सारी चीजें हैं वो इन पांचों तत्वों में विलीन है, और बाहर भी यही सारी चीजें हैं। तो अगर आप अपने आप से इंटर कनेक्ट हो जाएंगे तो एक तरह से आप ब्रह्मांड की सारे रहस्य को जान सकते हैं। अगर आपका जो है आप इस तरह से सोचते हैं कि आपको एक वैज्ञानिक के तौर पे आपका फ्यूचर आप देखते हैं, तो उस केस में आप कैसे परिकल्पना करें चीज़ों की कि किस आधार पे आप मतलब कि वैज्ञानिक तकनीक या फिर नई चीज़ों की खोज कैसे करें या लोगों ने कैसे की होगी, उस चीज़ का थोड़ा सा जो हम मतलब भौगोलिक तरीके से कैसे समझ सकते हैं नेचुरल तरीके से कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आने वाले समय में। तो वो चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा, जैसे कि लोग आज के डेट में साइंटिस्ट लोग जो है उसका एक बहुत गूढ़ विषय जिस पे वो रिसर्च चल रहा है, हर कंट्री में चल रहा है, वो है आपका वोल्केनिक इरप्शन। और दूसरा ये कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो आज तक जो है उसका डेप्थ आपका जो वहाँ पे जा करके आपका आपका सिस्टम लाइडर करके सिस्टम होता है, लाइडर करके जैसे सोनार आपका साउंड वेव के थ्रू जो है आपका अ, ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है, और वो जो है समुद्र में अ, चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। रडार आपका आसमान में नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। वैसे ही लाइडर एक है आपका, वो आपका आपका पृथ्वी के अंदर कोई भी चीज़ या भूमि की प्रॉपर्टी है पृथ्वी की अंदर कैसी है वो चीज़ जानने के लिए वो लाइडर का यूज़ करते हैं। उसमें होता है क्या है कि आपको एक होल करके हम वहाँ पे लेजर के थ्रू बीम पे, क्योंकि लेजर जो है मोनोक्रोमेटिक बीम है, तो लेजर के थ्रू आप बीम देखते हैं वहाँ पे थ्रो करते हैं, और वहाँ पे जो है एक स्कैनर लगा के जीपीएस के थ्रू स्कैन करके इमेज लेते हैं, और इमेज के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ किस चीज़ से बनी होगी। आज तक जो भी रिसर्च हुआ है अभी तक का ब्रह्म पूरे प्लैनेट में, मैं बोलता हूँ दावे के साथ बोल सकता हूँ, उसका आधार केवल और केवल इमेज रहा है। और सेकंड चीज इमेजिनेशन रहा है, परिकल्पना। कोई चीज का तार्किक रूप से अगर आप सही करने सत्य करने जाएंगे तो कोई भी एक चीज को साइंटिस्ट जो है तार्किक रूप से सत्य नहीं कर सकता। हर जो है जो भी तर्क है उनका या कोई जो भी साइंटिफिक डिस्कवरी है, उसका आधार जो है कहीं ना कहीं से या तो इमेज है या इमेजिनेशन है, या जो चित्र है या कल्पना है। तो चित्र के आधार पर वो काल्पनिक दृष्टि से कोई भी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और फिर वो जान जाते हैं। उसका कोई आधार नहीं है। अगर आप बोलेंगे पृथ्वी के हम चलिए 3600 किलोमीटर उसका 6400 किलोमीटर आपका सेंटर है, तो यहाँ पे टेम्परेचर इतना है, तो 10 किलोमीटर अंदर टेम्परेचर
चलिए मान लीजिए बढ़ता है, अभी यहाँ पे 10 है, यहाँ 25 है, नीचे 250 10 किलोमीटर उसके, और 10 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो वो उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है, कोई आप समीकरण नहीं बैठा सकते आप सेंटर पे की तरह पे चलेगा। तो भूगोल में क्या है, आप ये जानना चाहें कि पृथ्वी के सेंटर पे किस किस रेंज का टेम्परेचर है, या वहाँ की व्यवस्था कैसी होगी, या फिर तो उसके लिए आपको एक भौगोलिक तरीके से या नेचुरल तरीके से सोचना पड़ेगा। मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ कि कैसे सोच सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी के बारे में अगर कुछ भी जानना है तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि पृथ्वी का भौगोलिक परिवेश कैसे है, मतलब पृथ्वी का एग्जिस्टेंस कैसे आया। तो सूरज एक आग का गोला, उससे जो है आपका विस्फोट हुआ उसमें, और अलग अलग प्लैनेट जो है वो जनरेट हो गए, और वो उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करने लगे एक स्टेबल सिस्टम बना करके। पृथ्वी रिवॉल्व करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, और उसकी वजह से आपको मालूम होगा कि कहीं भी कोई जो है सर्कुलर मोशन तो सेंट्रीपिटल फोर्सेस उसके द्वारा जो है वो बैलेंस होता है अपने सेंटर से। वो सेम रिवॉल्विंग एंड रोटेशन का हिसाब किताब आपका पृथ्वी का हो गया सूरज के चारों ओर, और वो स्टेबल सिस्टम बना गया, वहाँ पे मानव जीवन का विकास हो गया। अब हम ये जानने की कोशिश करें पृथ्वी के अंदर क्या है। जो आपका ज्वालामुखी विशेषज्ञ हैं, या फिर जो आपका भूकंप विशेषज्ञ हैं, वो यही उनका क्यूरियोसिटी का विषय क्या है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत सारी भौगोलिक भूगोल में पढ़ाया जाता है, हम सबकी बात करूँगा, पर अगर आप एक नेचुरल थिंकर हैं तो आप किस तरह से सोचेंगे। उसे सोचने का ये तरीका है कि आप, आग का गोला था सूरज, उससे पृथ्वी का जन्म हुआ, पृथ्वी ईजाद हुई आग के गोले से, सूरज से, मतलब सूरज का ही पार्ट है। अब एक तरह से सेम मान सकते हैं आप, एक बड़ा कोयले का टुकड़ा ले लें और उसको भट्टी पे लग रख दें। भट्टी पे रखने के बाद वो बहुत हीट कर दें, हीट करने के बाद क्या होता है, उससे एक टुकड़ा छटक करके थोड़ा दूर गिर जाता है। सेम पृथ्वी का कॉन्सेप्ट, पृथ्वी थोड़ा दूर, मतलब छटक के वहाँ से विस्फोट हुआ ज़्यादा हीट की वजह से, तो वो दूर आकर के, और फिर आप देखेंगे कि वो कोयले का जो सबसे पहले कौन सा हिस्सा होगा जो ठंडा होगा, उसकी बाहरी परत ठंडी हो जाएगी, एज लाइक पृथ्वी की बाहरी परत अभी ठंडी हुई। पर अंदर क्या होगा, क्योंकि उसका मूल क्या है, उसका मूल है सूरज, और सूरज है आग का गोला, तो पृथ्वी के अंदर भी आग ही होगी। सेम आपका, जैसे कि वो जो भट्टी से कोयला टूट करके छोटा निकला है टुकड़ा, उसके उसको भी अगर आप दबाएंगे अंदर तो उसके अंदर भी आग ही होगी। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर आग है। अब जो तमाम भौगोलिक विशेषज्ञों ने भी किताबें लिखी है उसमें यही है कि आपका सबसे ऊपर क्रस्ट है, क्रस्ट के सेंटर से चलेंगे अगर ऊपर तक, सेंटर पे कोर है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर उसके ऊपर लिक्विड कोर है, उसके ऊपर जो है आपका क्रस्ट नहीं, आपका मेंटल है, मेंटल के ऊपर आपका क्रस्ट है। तो कोर की टेम्परेचर ज़्यादा है, और वो जो है क्या करता है, उसको हीट करता है कन्वेक्शन के थ्रू, जो है आपका टेक्टोनिक प्लेट में विस्फोट होता है और वोल्केनो इरप्शन होता है। तो वो वैसा ही है कि जैसे कि आप उस गर्म को कोयले का जो छोटा पार्ट जो अलग से टूट के गया है, उसको जो है आप छू करके बाहर ज़्यादा ठंडा हो गया है, पर उसको दबाएंगे तो वो अंदर गर्म है, तो वो फट के बाहर आ जाता है, तो वो आपका वोल्केनिक इरप्शन का जन्म देता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हम अगर चीज़ों को सोचेंगे, जो हमारे नेचुरल थिंकर की तरह, जो आसपास की चीज़ों से हम सीख करके हम कोई चीज़ डेवलप करते हैं, उस तरह से हम जो है ब्रह्मांडी खोज में निकलते हैं, तो वो है हो सकता है कि आप कुछ अच्छा करें इस क्षेत्र में, जैसे मतलब विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में। अदरवाइज अगर आप वेस्टर्न कल्चर को सीधे कॉपी करते हैं कि वो लैडर का यूज़ कर रहे हैं अंदर जानने के लिए, या फिर वो तो आदमी की एक सीमित रेंज है सोचने की, उस सीमित रेंज को बढ़ाना है अगर, तो आपको ब्रह्मांडीय खोज में निकलना पड़ेगा। ब्रह्मांडीय खोज में निकलने के लिए आपको ब्रह्मांड का पार्ट बनना पड़ेगा। ब्रह्मांड का पार्ट ऑब्वियसली है, पर आप जानते नहीं हैं। आपको जानने के लिए पहले खुद को जानेंगे, खुद को जानेंगे तो आसपास की चीज़ें भी आपको उसी तरह से नेचुरली दिखेंगी, और आपको ज़्यादा जो है इक्विपमेंट का यूज़ करके आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आप पुराने ज़माने में जो है जंगली जानवरों को देख करके और बता देते थे लोग, अभी भी बता देते हैं जंगली जानवरों को देख के भूकंप आने वाला है, कि यहाँ पे वोल्केनो इरप्शन होने वाला है, कि वो नेचुरली डेवलप्ड है उस चीज़ के लिए। उसके लिए हमें आपका ये आपका इसकी ज़रूरत नहीं है, जो आपका आपके आज की डेट में डिजिटल फॉर्म में आ गया आपका क्या कहते हैं उसको, रेक्टर स्केल, वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उन सब चीज़ों से आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं,
रोकथाम कोई भी कर सकता है क्या, अगर नेचुरल डिजास्टर होता है तो? बस उस चीज़ को जानना कैसे है, मतलब है क्या और कब आएगा, उसका एक प्रेडिक्शन लगाते हैं लोग, नहीं तो और कुछ नहीं, उसके अलावा इंसान का कुछ नहीं है बस। तो ये है आपका, मतलब अगर आपको रिसर्च में आप जो है इंटरेस्टेड है, तो आपको मतलब कि अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से, अपने सोसाइटी से, अपने भौगोलिक परिवेश से इस तरह से आप सीख सकते हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया। बाकी चीज़ों को जो है ब्लाइंडली कॉपी करना वो छोड़ देना चाहिए आप लोगों को, और आप लोगों को नेचुरली ग्रूम करना चाहिए अपने दिमाग को भी। और आपको अपने दिमाग को जो है वो जहाँ से आया है उससे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपका शरीर बना है इस ब्रह्मांड का ही एक पार्ट है, तो उसको आपको ब्रह्मांड से कनेक्ट करेंगे तो आप इसके गूढ़ रहस्य को भी जान सकेंगे। बाकी कोई भी डाउट हो आपको तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।